I'm नीतू and you watching शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार में हम आपको दिखाते हैं हर उस सितारे के स्ट्रगल को जिसने अपनी मेहनत से कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। तो आज हम बात करेंगे एक समय में अनलकी कही जाने वाली बॉलीवुड के डर्टी गर्ल यानी विद्या बालन के बारे में। ये तो आप जानते हैं कि फिल्मी जगत एक ऐसी दुनिया है जहां जल्दी से किसी को भी अपना मुकाम बनाना आसान नहीं होता, और अगर कोई इस दुनिया में टिक जाए तो वो बॉलीवुड का फेमस स्टार कहलाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण है विद्या बालन। विद्या ने जितना संघर्ष अपनी जिंदगी में किया शायद ही कोई उनकी बराबरी कर पाए। एक समय था जब विद्या को फिल्म ना मिलने के कारण अपशगुनी कहा जाने लगा। बावजूद इसके विद्या ने कभी हार नहीं मानी और चल दी अपने करियर को उड़ान देने। तो चलिए शुरुआत से आपको बताते हैं कि विद्या का बचपन कैसे और कहां बीता। अपने अभिनय से लोहा मनवाने वाली विद्या का जन्म 1 जनवरी 1978 को केरल में हुआ। विद्या का बचपन मुंबई में बीता। वहीं विद्या ने चेंबूर स्थित संत एंथोनी गर्ल्स उच्च विद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में विद्या ने संत जेवियर कॉलेज से समाज शास्त्र से स्नातक की डिग्री हासिल की। विद्या के पिता का नाम पी.आर. बालन है और वे ईटीसी चैनल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वहीं उनकी मां एक गृहिणी है। बालन की एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम प्रिया है। एक इंटरव्यू में विद्या ने कहा कि उनकी बहन बहुत आध्यात्मिक है और उनका भगवान में दृढ़ विश्वास है। विद्या का बचपन बहुत ही सीधे साधे परिवार में बीता। आज जिस विद्या ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उस विद्या का फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक भी कोई नाता नहीं था। खैर, बॉलीवुड में और भी कई ऐसे सितारे हैं जो अपनी मेहनत के दम पर ही सक्सेस हुए हैं, और अब इसी लिस्ट में नाम जुड़ गया है विद्या बालन का। वैसे आप ना जानते हो, लेकिन एक समय था जब विद्या को अनलकी कहा जाता था। उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो ये फिल्म किसी न किसी वजह से उनके हाथ से निकल जाती थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि विद्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे की। बालन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म चक्रम से की, जिसमें फिल्म के अभिनेता सुपरस्टार मोहनलाल थे, लेकिन ये फिल्म बंद कर दी गई। इसके बाद विद्या ने एक तमिल फिल्म रन साइन की, लेकिन किसी वजह से विद्या को पहले शेड्यूल के बाद ही फिल्म से हटा दिया गया और उनकी जगह मीरा जास्मीन को ले लिया गया। तो वहीं इस फिल्म से निकाले जाने के बाद बालन को उनकी दूसरी तमिल फिल्म मना सेलम में लिया गया, लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें खराब प्रदर्शन के कारण निकाल दिया गया। हालांकि ऐसे हालात में भी विद्या ने हार नहीं मानी और वे टेलीविजन विज्ञापन की ओर मुड़ गई। 1998 के बाद से बालन कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी, जिनमें से अधिकतर विज्ञापनों का निर्देशन प्रदीप सरकार ने किया था। विद्या ने म्यूजिक वीडियो सिंगर्स में सहायक भूमिकाओं में यूफोरिया बैंड्स, सभा मुदगल और पंकज उद्दार जैसे गायक और बैंड के साथ काम किया। इसके बाद बालन हम 5 के कुछ एपिसोड में राधिका माथुर के रूप में दिखाई दी, लेकिन बाद में उनकी जगह अमिता नागिया को इस फिल्म में ले लिया गया। एक बार फिर फिल्मों की ओर रुख करते हुए 2003 में विद्या ने बंगाली फिल्म भालो थेको में भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आनंद लोक पुरस्कार से कलकत्ता में नवाजा गया। उसके बाद विद्या ने हिंदी फिल्मों में करियर की शुरुआत परिणीता से की, जिसे फिल्म समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। खैर, ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उन्हें उभरती अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नामांकन किया गया। विद्या की पहली 2 फिल्मों की सफलता के बाद वही निर्माता जिसने विद्या को मना सेलम से हटा दिया था, विद्या को अपनी फिल्म दशावतारम में कमल हासन के साथ लेना चाहता था, लेकिन बालन ने इस निर्माता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हालांकि बाद में विद्या संजय दत्त के साथ धमाकेदार फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में दिखाई दी, जिसके बाद से एक बार फिर से विद्या के अभिनय की चर्चा फिल्मी पंडितों की जुबान पर थी और ये फिल्म उस साल की सबसे दूसरी सफल फिल्म साबित हुई।
हालांकि बाद में विद्या ने मणि रत्नम की फिल्म गुरु में एक अपाहिज की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा किया और फिल्म में विद्या के अभिनय के लिए भी उन्हें काफी सराहा गया। उसके बाद बालन की दो प्रदर्शित फिल्में सलामे इश्क और एकलव्य जो ज्यादा नहीं चली, लेकिन दूसरी फिल्म को ऑस्कर की इंडियाज ऑफिशियल एंट्रायर्स ऑफ द ऑस्कर 80वीं अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। वही विद्या फिर फिल्म हे बेबी और भूल भुलैया में दिखाई दी। इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया। विद्या को जहां कुछ समय पहले पनौती कहा जाता था, वही विद्या इस समय में एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों को दे रही थी, जिनमें नो वन किल जेसिका, द डर्टी पिक्चर, कहानी और शादी के साइड इफेक्ट, ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब चली। इतना ही नहीं, द डर्टी पिक्चर और कहानी के लिए विद्या को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। हालांकि अब विद्या जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म हमारी अधूरी कहानी में नजर आएंगी। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह विद्या ने अपनी जिंदगी में परेशानियों का सामना किया, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि विद्या बालन उन अभिनेत्रियों में से है जिन्हें विरासत में तो कुछ नहीं मिला, बल्कि अपनी मेहनत की बदौलत ही कामयाबी हासिल की, जो साफ दिखाई पड़ती है। खैर, विद्या के फिल्मी करियर के बारे में तो हमने आपको काफी कुछ बताया। अब भाई, जो स्टार बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुका हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इस बीच उसकी कोई पर्सनल लाइफ ना रही हो या किसी भी सितारे के साथ उसका नाम ना जुड़ा हो। खैर, नाम जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, फिलहाल तो विद्या ने सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ शादी करके हर किसी का मुंह बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं विद्या की पर्सनल लाइफ। अपने छोटे से फिल्मी करियर से शुरुआत करने वाली विद्या का नाम उनके कई सह कलाकारों के साथ जोड़ा गया, जैसे संजय दत्त के साथ लगे रहो मुन्ना भाई में, वहीं किस्मत कनेक्शन में शाहिद कपूर के साथ। वैसे ऐसा नहीं है कि विद्या का नाम इन्हीं कलाकारों के साथ जोड़ा गया हो, इसके अलावा भी कई ऐसे अभिनेता हैं जिसके साथ विद्या का नाम जुड़ा। खैर, ये तो आप जानते ही है कि बॉलीवुड में ये सब आम बात है। भले ही विद्या का नाम किसी के साथ भी जोड़ा गया हो, लेकिन विद्या ने यूटीवी के सीईओ सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर हर किसी को चुप कर दिया। आपको बता दें कि विद्या और सिद्धार्थ की दोस्ती 2010 में यूटीवी के बैनर तले बनी विद्या बालन और रानी मुखर्जी की फिल्म नो किल जेसिका के दौरान हुई थी। हालांकि विद्या और सिद्धार्थ दोनों ने कभी भी अपने रिलेशन पर खुलकर कुछ नहीं बोला। फिर एकदम से खबर आई कि दोनों ने 14 दिसंबर को शादी कर ली है। इतना ही नहीं, हमेशा अपने रिश्ते पर चुप रहने वाले विद्या और सिद्धार्थ ने शादी के बारे में भी मीडिया को कुछ नहीं बताया। दोनों ने गुपचाप चेंबूर के मंदिर में शादी कर ली। वही शादी में सिर्फ दोनों परिवार के लोग ही शामिल रहे और चेन्नई में एक रिसेप्शन किया। यहाँ बताते चले कि विद्या सिद्धार्थ की तीसरी बीवी है। खैर, आज ये कपल बॉलीवुड का आदर्श कपल माना जाता है। अपने रिश्ते पर विद्या ने खुद बताया कि सिद्धार्थ से उनके मतभेद भी होते रहते हैं, पर प्यार भी बहुत है। देखा जाए तो विद्या साउथ इंडियन है, जबकि सिद्धार्थ पंजाबी। ऐसे में दोनों का कल्चर और आदतें बिल्कुल अलग है। बावजूद इसके विद्या और सिद्धार्थ अपनी शादी से बेहद खुश हैं। बुलंदियों को छूने के लिए विद्या ने जितनी आजमाइश दी है, उसे झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तमाम फिल्मों से रिजेक्ट होने के बाद भी विद्या ने कभी हार नहीं मानी और वो अपना प्रयास करती रही। इसी मेहनत का नतीजा है कि आज विद्या बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं। वो कभी भी किसी एक इमेज में बंद कर नहीं रही, बल्कि उन्होंने हर तरह के किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। पर बात चाहे विद्या की करियर की हो या पर्सनल लाइफ की, विद्या हर जगह एकदम परफेक्ट है। तो चलिए विद्या, हमारी तो यही दुआ है कि आप हमेशा यूं ही अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी के आसमान को छूती रहें। ये था हमारे प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में बड़ी सेलिब्रिटी का बड़ा चेहरा। नेक्स्ट टाइम हम आपसे फिर मिलेंगे किसी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट है www.next9news.com। टिल देन, गुड बाय।